इस फिल्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूँ कि यह फिल्म 18 साल से कम उम्र के लोग ना देखें। फैमिली के साथ यह फिल्म देखने लायक नहीं है। अब कहानी पर आते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक इंटीमेट सीन से होती है और तभी अचानक लड़की उसी वक्त एक बर्फ तोड़ने वाले चाकू से लड़के के गले पर हमला कर देती है और लड़के की उसी स्थिति में मौत हो जाती है। अब जांच पड़ताल के लिए निक और गस वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है मरने वाला शख्स एक सिंगर है और करोड़पति भी है। ना इसकी कोई बीवी थी ना ही कोई बच्चा। तो शक जाता है कि इसको कल रात कैथरीन के साथ आखिरी बार देखा गया। निक और गस पूछताछ के लिए उसको लेने जाते हैं तो निक देखता है कैथरीन के घर पर 1 साल पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है जिसमें उसकी वही खबर छपी होती है जब उसने ड्रग्स के नशे में वो टूरिस्टों को गोली मारी थी। कैथरीन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उससे पूछताछ होती है और पूछताछ के दौरान वह जानबूझकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पिछली रात फिजिकल रिलेशन मनाते हुए और उस कत्ल का इस सीन से क्या संबंध है। यहाँ यह भी पता चलता है कि कैथरीन एक लेखिका भी है और उसकी आखिरी पुस्तक 6 महीने पहले पब्लिश हुई जिसमें हूबहू ऐसे ही मर्डर का जिक्र है जैसा पिछली रात हुआ। अब कैथरीन का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, वह उसमें भी बेगुनाह साबित हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है निक को उस पर नजर रखने को कहा जाता है जहां वह कैथरीन को कपड़े बदलते देखता है और घर वापस आ जाता है और उसकी काउंसलर भी घर आ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है डॉक्टर वैथ और निक के बीच जिस्मानी संबंध होते हैं, पर इस सीन में दिखाया जाता है निक सेक्सोफोबिया से ग्रसित है। वह अपनी जीएफ मतलब डॉक्टर बेथ के साथ आज जबरदस्ती करता है और उनका इस बात पर झगड़ा भी हो जाता है। इन सब के बीच पता चलता है कैथरीन की दोस्ती एक रॉक्सी और एक बूढ़ी औरत से भी है। यहाँ पता चलता है रॉक्सी ने अपने दोनों भाइयों का मर्डर कर दिया और उस बूढ़ी औरत ने अपने दोनों बच्चे और पति का गला काट दिया था। निक इन सब के बाद कैथरीन के घर पहुँचता है और देखता है कैथरीन बिना कपड़ों के घर पर है। फिर वह अंदर जाता है और देखता है कैथरीन के टेबल पर आज बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनमें बस उसकी ही न्यूज छपी हुई होती है। निक पूछता है तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहती हो? कैथरीन कहती है कि मैं लेखिका हूँ और अगली कहानी एक कॉप के ऊपर है जो टूरिस्टों का कत्ल कर देता है। निक कहता है तुम्हारी पिछली 2 किताबें जिनमें एक बच्चा अपने माँ बाप के कत्ल को दुर्घटना साबित करता है और तुम्हारे माँ बाप का भी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, क्या वो कत्ल तुमने किया? कैथरीन कहती है मैंने एक मर्डर और भी किया है। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो बॉक्सर था, उसकी मौत रिंग में हुई। कैसे साबित करोगे मैंने किया? निक कहता है तुम कैसे साबित करोगे कि उन टूरिस्टों का कत्ल मैंने जानबूझकर किया? तो खुद समझ जाओ, ना तो तुम गलत हो ना ही मैं। और दिखाया जाता है निक और कैथरीन इंटीमेट होते हैं। तभी वहां दिखाया जाता है रॉक्सी आ जाती है। रॉक्सी और कैथरीन के बीच लेस्बियन जैसा रिश्ता था। यह देखकर रॉक्सी चढ़ जाती है और एक मौका पाकर निक को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है, पर निक उस दुर्घटना में बच जाता है पर रॉक्सी मारी जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रॉक्सी की मौत पर कैथरीन कहती है मेरी दोस्ती कभी लड़कियों से ज्यादा नहीं टिकी। निक पूछता है मतलब? कैथरीन यहाँ बताती है मेरी एक और दोस्त थी कॉलेज में, हम अच्छे दोस्त थे। फिर अचानक उसने मेरी नकल करना शुरू कर दिया, मेरे जैसे बाल, मेरे जैसी ड्रेस, यहाँ तक कि मेरा नाम भी उसने ले लिया। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई। निक सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पता करता है क्या कैथरीन ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो वहाँ पर ये बात सत्य निकलती है कि उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसे वहाँ पता चलता है जिस लड़की के खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका नाम होबरमैन होता है। निक उसको अपने सिस्टम में देखता है तो वह डॉक्टर बेथ ही निकलती है। निक पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर बेथ से निक पूछ रहा होता है कि तुमको शुरू से ही सब पता था, तुमने हमसे छिपाया। बेथ कहती है मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी थी और मेरे और कैथरीन के बीच संबंध से मेरा पति खुश नहीं था। फिर एक दिन उसका किसी ने मर्डर कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पास्ट फिर से उखेड़ा जाए। अब हमें पता चलता है कि निक को समझ नहीं आता कि कातिल कौन है, कैथरीन या बेथ। वह अकेला सोच रहा होता है कि तभी वहाँ गस आता है। वह कहता है कैथरीन की एक और क्लासमेट थी, उसने मुझे कॉल करके होटल पर बुलाया है और उसने कॉल पर बताया है कि कॉलेज में एक प्रोफेसर था, उसका भी मर्डर हूबहू वैसा ही हुआ था जैसा उस सिंगर का। निक और गस होटल पहुंच जाते हैं। गस उसकी क्लासमेट से मिलने के लिए होटल चला जाता है और निक नीचे इंतजार करता रहता है। गस लिफ्ट से ऊपर जाता है और फ्लोर पर पहुंचने के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तभी गस पर कोई लड़की हमला कर देती है उसी बर्फ तोड़ने वाले चाकू से। गस को बचाने के लिए निक भागता है पर तब तक वह मर जाता है। तभी वहां अचानक डॉक्टर बेथ पहुंच जाती है। निक को लगता है कि कत्ल इसने ही किया है। बेथ
पॉकेट में हाथ डालती है और कुछ निकालने ही वाली थी कि तब तक निक गोली चला देता है। बैथ की वही मौत हो जाती है। निक जब जेब चेक करता है तो उसमें रूम की चाबी होती है। निक को महसूस होता है कि गलती हो गई। तभी वहां पुलिस आ जाती है। जांच होती है। सीढ़ियों पर नकली बाल, एक जैकेट और बर्फ तोड़ने वाला चाकू मिलता है जिससे गस का खून हुआ था। अब डॉक्टर वैद के घर की जांच होती है तो पुलिस वालों को उसके घर में कई किताबें जो कि कैथी ने लिखी थी, कॉलेज के फोटो और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे साफ इशारा होता है ये सारे कत्ल डॉक्टर वैद ने ही किए थे। फिर आखिरी सीन में दिखाया जाता है निक और कैथरीन इंटीमेट होते हैं और कैथरीन का हाथ तभी बेड के नीचे रखे बर्फ तोड़ने वाले चाकू पर जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।